हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि यूपीएससी कैसे थीम को रिपीट करती है और यूपीएससी को कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है यूपीएससी के क्वेश्चंस को। तो 2023 का इससे पहले क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में जो यूपीएससी ने पूछा कि कोबाल्ट के बारे में पूछा कि कोबाल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, कौन सा देश है। फिर अभी 2024 का देखते हैं क्वेश्चन। 2024 में यूपीएससी ने पूछा कि डायमंड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कौन सा है, लिथियम का, निकिल का। फिर 2025 का देखते हैं, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकिल। हम देख रहे हैं कि ये सारे कंपोनेंट, ये सारे जो मटेरियल हैं ये पूछे जा रहे हैं, ये थीम है यूपीएससी के। लेकिन इस इन तीनों क्वेश्चंस में और इन सारे मटेरियल में जो दिए गए हैं, कोबाल्ट दिया गया हो या फिर डायमंड, लिथियम और निकिल दिया गया हो, डायमंड तो नहीं अभी, लेकिन लिथियम और निकिल, और या फिर ग्रेफाइट और लिथियम निकिल, सेम सेम मटेरियल इसमें भी रिपीट हो रहे हैं। तो इन सब में कॉमन एक थीम क्या निकल के आ रहा है, कॉमन चीज़ क्या निकल के आ रही है कि ये सारे के सारे जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज में यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो यूपीएससी का थीम बन चुका है इलेक्ट्रिक व्हीकल। चाहे वो 2000, आप देख रहे हैं कि 2023 में भी क्वेश्चन पूछा, 2024 में भी क्वेश्चन पूछा और 2025 में भी क्वेश्चन पूछा, इन्हीं मटेरियल से जिनसे इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रही है। तो इसलिए हम क्यों ना प्रिडिक्ट करें कि यूपीएससी 2026 में भी यही रिपीट करेगा। हो सकता है थोड़ा एक एक लेवल और डेप्थ में जाके, लेकिन थीम तो रिपीट होने वाला है। इसकी प्रिडिक्शन किया जा सकता है क्योंकि क्वेश्चन लगातार ही आ रहे हैं 3 साल से, पिछले 3 साल से। और मिनरल भी देखें अगर, तो कोबाल्ट इसमें रिपीट हुआ, फिर डायमंड डायमंड नहीं, लिथियम और निकिल इसमें आया, फिर इसमें आया कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकिल। ये सारे के सारे 1 से 2 बार कम से कम रिपीट हो चुके हैं पिछले 3 साल में। तो स्टार्ट करते हैं ईवी बैटरी के बारे में, जो उनका स्ट्रक्चर होता है और उसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ ही लेते हैं 5 से 6 मिनट के अंदर, ताकि यूपीएससी का एक क्वेश्चन हम कर सकें, आसानी से कर सकें। ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है उसमें जानते ही होंगे कि कई सारे प्लेट होते हैं, एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करने के लिए एक एनोड और एक कैथोड में बनाया हूँ। ठीक है। तो जो एनोड होता है तो वो ग्रेफाइट का बना होता है, एनोड में सिर्फ ग्रेफाइट होती है। ठीक है। और जो कैथोड होता है वो, उसमें 4-5 कंपोनेंट होते हैं। ये चारों कंपोनेंट होते हैं, निकिल, लिथियम, कोबाल्ट, मैग्नीज। ये चारों कंपोनेंट मिलकर कैथोड बनाते हैं। ठीक है। अब 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 ये यूपीएससी में क्यों भी था सेम, कि कोबाल्ट जो कैथोड होता है वो किसका बना होता है। ठीक है। और फिर अभी अभी हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कि निकल जो यूज होती है, क्योंकि यूपीएससी अभी तो पूछ रहा है कि इसके टॉप प्रोड्यूसर कौन है, निकल के कौन से हैं, लिथियम के कौन से टॉप प्रोड्यूसर हैं, कोबाल्ट के कौन से हैं। लेकिन अभी एक लेवल डीप में जा सकता है यूपीएससी कि निकल का जो यूज किया जाता है कैथोड में, उसका यूज क्यों किया जाता है, इसका रोल क्या होता है। तो आपको बता दें कि निकल का रोल होता है निकल का जो कैथोड में यूज होता है, इसका मेन रोल होता है एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करना, एनर्जी डेंसिटी में। ठीक है। ये सेम सेम लेवल ऑफ जो क्या कहते हैं, एक सेम एरिया में या फिर सेम वॉल्यूम में ज़्यादा एनर्जी को कंडेंस करता है। ठीक है, कंसनट्रेट करता है। लिथियम का यूज़ जानते हैं, लिथियम का यूज़ हम लोग करते हैं क्योंकि लिथियम बहुत हल्का होता है। ठीक है। इसकी बैटरी जो होती हैं, इसकी जो रिसेंट में फ़ोन बनने लगे हैं उसमें लिथियम की बैटरी बनने लगी है। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन को बहुत हल्का से हल्का बनाने के लिए लिथियम का यूज करने लगते हैं, और ऊपर से इसकी भी एनर्जी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो मेनली निकल का यूज़ होता है एनर्जी डेंसिटी के लिए, लिथियम का यूज़ होता है हल्का करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह इन सबको, और एनर्जी डेंसिटी भी बढ़ाने के लिए, लेकिन प्राइमरीली हल्का करने के लिए। कोबाल्ट का क्या यूज होता है, कोबाल्ट हीट नहीं होने देता बैटरी को। ठीक है। और मैंगनीज भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। मैंगनीज स्टेबिलिटी, और इसको लो कॉस्ट मेनली होता है इसका, लो कॉस्ट। जो मैंगनीज एक कंपोनेंट के रूप में यूज होता है, लिथियम मैंगनीज लिथियम के कंपोनेंट के रूप में। ठीक है।
तो ये लो कास्ट प्रोवाइड करता है। इसके मैग्नीज की जगह पे दूसरा कुछ यूज होता था, तो अब मैग्नीज जो यूज़ करते हैं तो कास्ट जो है कम लगता है, ठीक है। कोबाल्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब हीट नहीं होने देता, ठीक है, जिसको बोल देंगे स्टेबिलिटी। और निकल एनर्जी डेंसिटी प्रोवाइड करता है। लिथियम हल्का होता है, बहुत लाइटर होता है, ठीक है। अब इसका यूज देख लिए, ये यूपीएससी एक लेवल अंदर जा सकता है, श्योर शॉट। ये आगे आने वाले कुछ सालों में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें से दिखेंगे क्वेश्चन श्योर शॉट में, ठीक है। अब टॉप प्रोड्यूसर देख लेते हैं। टॉप प्रोड्यूसर जनरली हम लोग रटते रहते हैं कि गोल्ड, डायमंड और ये सब रटते रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो इस समय की थीम चल रही है वो ईवी चल रही है। हम लोग देख रहे हैं कि कोबाल्ट पूछा, निकिल पूछा, ठीक है, ग्रेफाइट तो नहीं लेकिन लिथियम पूछा, फिर मैग्नीज अभी नहीं पूछा, ठीक है। तो इनके क्यों ना हम प्रोड्यूसर रट ही लें, ठीक है। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा लगभग 50% अभी इस समय ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस कर रहा है। ग्रेफाइट चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। चाइना और ब्राज़ील मिलकर लगभग विश्व का 40%, 40% जो विश्व का ग्रेफाइट है वो चाइना और ब्राज़ील प्रोड्यूस कर रहे हैं। कोबाल्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही था, ये पीवाई को था ही, कि विश्व का 68% जो कोबाल्ट है वो डीआरसी प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इससे रिलेटेड और एक चीज़ बता देता हूँ कि जो विश्व का, क्योंकि 68% प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन इस समय हो गया है डीआरसी वगैरह में, और रेगुलेशन के नाम पे कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे जो विदेशी माइनिंग कंपनी है, चाइनीज़ वगैरह कंपनी है, वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही हैं, इसलिए आ सकता है, हो सकता है कि ये भी एक दो साल में दिख जाए यूपीएससी में। फिर निकल जो है इंडोनेशिया, लगभग एक तिहाई विश्व का निकल इंडोनेशिया प्रोड्यूस कर रहा है। और मैंगनीज साउथ अफ्रीका प्रोड्यूस करता है लगभग एक तिहाई विश्व का। इंडिया भी लगभग 5% विश्व का प्रोड्यूस करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन तो रिपीट हो चुके हैं, लेकिन मैंगनीज आ सकता है, लिथियम आ सकता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है 50% प्रोड्यूस कर रहा है विश्व का। और ग्रेफाइट भी पूछ सकता है, ग्रेफाइट भी शायद नहीं पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो क्या क्यों हुआ, ठीक है। एक छोटा सा थीम और देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत बार हम लोग सुनते हैं कि इसमें आग लग जाती है, ठीक है ना। जो ईवी के रिक्शे बनते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनती हैं, उनमें आग लग जाता है, तो इसका वही स्ट्रक्चर में ही इसका जो रूट काज है वो छिपा है, ठीक है। देखिए, जो इसमें सॉल्वेंट होता है ना, ये सॉल्वेंट, बीच में सॉल्वेंट भरा होता है, एसिड वगैरह होता है, सल्फ्यूरिक एसिड और ये सब इस टाइप के कई सारे एसिड होते हैं, तो वो सब भरे होते हैं इसमें। तो जब, क्योंकि अब जो एनोड होता है वो एनायन होता है, मतलब इस पर निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इस पर कलेक्ट होते हैं। जो लिथियम होता है, लिथियम, हाँ, जो लिथियम होता है उसके आयन जो है कैथोड से एनोड पे ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है ना। तो एनायन जो है एनोड पे आते हैं, और केटायन मतलब धनायन जो होते हैं वो कैथोड पे रहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में ये सेपरेटर की तरह काम करता है, मतलब अलग करता है ऋणायन और धनायन वाले जो प्लेट हैं इनको अलग करता है ये सॉल्वेंट, ठीक है ना, बीच में जो भरा रहता है एसिड। लेकिन अगर मान लीजिए टकरा गया, ठीक है ना, या फिर बैटरी बहुत ज़्यादा हीट हो गई, या फिर किसी भी कारण ये दोनों प्लेट थोड़ा पास में आ गए, ठीक है ना, तो क्या हो जाता है कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। मतलब अचानक से सारी की सारी एनर्जी जो है या फिर कटायन या एनायन जो है शॉर्ट सर्किट मतलब बहुत फास्ट जो है दोनों प्लेट के बीच में मूव करने लगते हैं, तो बस वही होता है, आग लग जाती है। करंट जो है वही तो होता है करंट, कि जब एनायन और कटायन मूव करने लगते हैं तो उसी को तो करंट बोलते हैं। तो लेकिन जब अचानक से मूव करने लगेंगे बहुत सारे एक एक साथ ही, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा और आग लग जाती है। तो इसका एक सोल्यूशन अभी ढूंढा जा रहा है कि बीच में क्यों ना जो लिक्विड होती है इसके जगह पे सॉलिड भर दिया जाए। तो इस पर भी रिसर्च भी हो रहा है इंडिया में एक 15 मेंबर की कंसोर्टियम बनाई गई है, आईआईटी कानपुर को बोला गया है कि लीड करने के लिए। तो उस पर अभी 2-3 साल पहले की बजट में ये मेंशन किया गया था। तो ठीक है। और ईवी में तो और ज़्यादा कुछ नहीं लगता, इन्हीं सबसे क्वेश्चन रिपीट होंगे अगर आएंगे तो। धन्यवाद।